हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल इंडिया अकेडमी में। एक बार फिर से नए मेथड के साथ स्पोकन क्लासेस आप लोग सीखेंगे विद नासिर सर। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पिछली बार आपको पढ़ा चुका हूं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इस चीज़ पर आप लोग कमांड करके चल रहे हैं। आज का टॉपिक आपका रहेगा जो पिछली बार मैंने आपको क्लासेस बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने बात की थी आपसे। तो इन द सेम वे यही प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ा के चलते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, जितना आप हमारी वीडियो को वॉच करेंगे, प्रॉपर में वॉच करेंगे, समझेंगे, उतना आपके अंदर टैलेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता रहेगा। तो वीडियो को प्रॉपर वे में वॉच करेंगे। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अब क्विज शुरू करने जा रहा हूं। जो क्लास आप पढ़ेंगे उसी क्लास के बेस पर आपको मैं क्विज दूंगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर आपको लिखना है और हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि आपके अंदर एक लगन पैदा होगी, आपके अंदर नॉलेज पैदा होगी, आपको ये पता चलेगा कि हम लोग कितना सीख रहे हैं। पूरी क्लास आप पढ़ेंगे, प्रॉपर वे में वॉच करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, जिसके ज़रिए आप तक पूरी क्लास प्रॉपर वे में, नई क्लास आपके पास प्रॉपर वे में पहुंच जाए। सो क्लास को पूरा प्रॉपर वे में आप लोग पढ़ेंगे, जिसके बेस पर मैं उसी क्लास के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्विज आपके सामने लिखूंगा, जो आप सब्सक्राइब करके आपको पता चलेगा कि क्या हमने क्वेश्चन पूछा है। और जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टूडेंट्स। पहला स्टेप आपके सामने, हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप लोग सीखते हैं कि मैं किसी काम को कर चुका हूँ, आई हैव डन इट, यू हैव डन इट, शी हैज़ डन इट, वी हैव डन इट, लाइक दिस। इस तरह के आपने फॉर्मूले हमारे साथ में सीखे थे। आज आप बात करेंगे, अगर आप कहना चाहते हैं कि वह एक अच्छा नेता रहा है, या मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूं और वह एक अच्छी गायक रही है, तो क्या समझेंगे आप लोग? आप एक अच्छे नेता रहे हो, वह एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, वह एक अच्छी गायक रही है। तो इस चीज को आप अपने शब्दों में कैसे बोलेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि ये वाक्य हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, तो इसको हाउ टू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? तो चलिए बात करेंगे। आप एक अच्छे गायक रहे हो, तो आपके लिए आपने नॉर्मली लगाना होता है यू, आप लगाएंगे यू, और रहे हो क्या आप लगाएंगे हैव, और फिर लगाएंगे आप बीन, यू हैव बीन अ गुड, गुड आप लगाएंगे, और जो भी आप रहे हो यहां पर आपको यूज करना है। आप एक अच्छे गायक रहे हो तो सिंपली यू विल से यू हैव बीन अ गुड सिंगर। गायक के लिए आप क्या लगाते हैं? आप लगाते हैं सिंगर, तो यहां पर आपको क्या लगाना है? सिंगर। अगर आपने बोलना है कि आप एक अच्छे डांसर रहे हो, तो कैसे बोलोगे? यू हैव बीन अ गुड डांसर। क्या बोलेंगे? यू हैव बीन अ गुड डांसर। सर आप एक अच्छे टीचर रहे हो, शब्दों पे ध्यान देंगे। आप एक अच्छे टीचर रहे हो तो कैसे बोलेंगे? यू हैव बीन ए गुड टीचर। वह एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, तो क्या बोलेंगे? लेकिन यहां पर बात करेंगे हम एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो हम के लिए आप क्या लगाते हैं? वी के साथ आप लगाएंगे हैव, और फिर आप लगाएंगे बीन, फिर आपको वही फॉर्मूला यूज करना है गुड, और क्या है आप रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर शो कर देना है। आप एक अच्छे गायक रहे हो, यू हैव बीन ए गुड सिंगर। हम एक अच्छे स्टूडेंट, वी हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, लाइक दिस। वे एक अच्छे कलाकार रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वे के लिए आप लगाएंगे दे हैव बीन। क्या बोलेंगे आप लोग? दे हैव बीन। नॉर्मली आप लगाएंगे दे हैव बीन अ गुड। अब जो भी आप लगाना चाहते हैं यहां पर आप लगा सकते हैं। कलाकार रहे हो, यू हैव बीन ए गुड आर्टिस्ट, दे हैव बीन गुड आर्टिस्ट, लाइक दिस। अब पूछेंगे वह एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, तो वह के लिए ही, और आप लगाएंगे हैज़, फिर आप लगाएंगे बीन, ही हैज़ बीन अ गुड, और क्या रहा है? स्टूडेंट रहा है, तो आप लगाएंगे स्टूडेंट, ही हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट। वह एक अच्छी रही है, तो वह के लिए आप लगाएंगे शी, और नॉर्मल आप लगाएंगे हैज़, फिर आप लगाएंगे बीन, शी हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट। बोलना चाहते हैं वह एक अच्छा खिलाड़ी रहा है, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज़ बीन अ गुड प्लेयर। आप एक अच्छे खिलाड़ी रहे हो, तो सिंपली यू विल से यू हैव बीन अ गुड प्लेयर। वह एक अच्छा डांसर रहा है, ही हैज़ बीन अ गुड डांसर। वह एक अच्छा ड्राइवर रह चुका है, वह एक अच्छा ड्राइवर रहा है। सिंपली आपको क्या बोलना है? ही हैज़ बीन अ गुड ड्राइवर। अब बात करें, किसी भी व्यक्ति का आप नाम लेना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं कि मेरे पापा एक अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं या रह चुके हैं, तो सिंपल आप बनाएंगे माय फादर। क्या कहेंगे आप लोग? माय फादर,
और सिंपली आप लगाएंगे हैज़, इसके बाद आप लगाएंगे बीन, माई फादर हैज़ बीन अ गुड, और जो भी आप लगाना चाहते हैं, बिजनेसमैन है तो आप बिजनेसमैन लगाएंगे, माई फादर हैज़ बीन अ गुड बिजनेसमैन। अगर आपके पापा हैं तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, योर फादर हैज़ बीन अ गुड बिजनेसमैन। रवि एक अच्छा गायक रहा है, रवि हैज़ बीन अ गुड सिंगर। वह लड़का एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, वह लड़के के लिए आप लाएं दैट बॉय हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट। तो देखेंगे आप लोग, आप एक अच्छे सिंगर रहे हो, यू हैव बीन अ गुड सिंगर। वह एक अच्छा सिंगर रहा है, ही हैज़ बीन अ गुड सिंगर। वह एक अच्छी डांसर रही है, शी हैज़ बीन अ गुड डांसर। सिंपली वे में आपको मैं समझा रहा हूं, आप बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब कोई चीज़ मैं आपको हिंदी के माध्यम से समझा रहा हूं कि इसको आप इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, फॉर्मूला यही है आपका, एक ही फॉर्मूला है जिसको आपको डिफरेंट वे में यूज़ करना होता है। लेकिन आप नेगेटिव वे में बोलना चाहते हो तो क्या बोलेंगे, अगर आप एक अच्छे टीचर नहीं रहे हो तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव नॉट बीन अ गुड। अब जो आप नहीं रहे हो आप सिंपली बोलेंगे, यू हैव नॉट बीन अ गुड टीचर, यू हैव नॉट बीन अ गुड डांसर। क्या बात करेंगे, वह एक अच्छा नेता नहीं रहा, ही हैज़, सिंपली आप बोलेंगे नॉट, फिर आप लगाएंगे बीन, ही हैज़ नॉट बीन अ गुड, क्या लगाएंगे आप लोग, और जो भी आप बोलना चाहते हैं, ही हैज़ नॉट बीन अ गुड डांसर। पॉजिटिव वे में बोलना है तो आपको ये वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं, और बाय द वे अगर आपको निगेटिव वे में बोलना है तो आपको ये वाले फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं। तो पूरा वीडियो वॉच करेंगे, इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप लोग कैसा समझ रहे हैं। इसके लिए आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सारी चीज़ें आप तक धीरे धीरे हम लोग पहुँचा रहे हैं। तो क्या समझेंगे आप लोग, हैज़ बीन के साथ जो भी आपको बोलना चाहता है, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो शब्द आप यूज़ करेंगे। आप एक अच्छे टीचर है, यू हैव बीन ए गुड टीचर। वह एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, ही हैज़ बीन ए गुड स्टूडेंट। इस तरह से आप लोग अपने विचार इंग्लिश जरिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि सर आप मुझे कब से जानते हो, आप उसे कब से जानते हो। तो इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप अपने शब्दों में किस तरह से आप लोग बोल पाएंगे। तो आप उसे कब से जानते हो तो क्या बोलेंगे आप लोग, तो कब से के लिए आपको कुछ नहीं लगाना होता है, आपको सिंपल वे में करना होता है हाउ। हाउ के बाद आप कब से के लिए क्या लगाएंगे, जरा ध्यान से समझना, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग आप बोलेंगे हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन, KNOWN, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन। अब बात करें उसे तो आप हिम लगाएंगे, आप उसे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम। क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम। आप मुझे कब से जानते हो, आप मुझे कब से जानते हो, तो फॉर्मूला यही रहेगा, यहां पर कुछ आपको नहीं करना है। हाउ लॉन्ग के लिए आप क्या लगाएंगे, आप कब से के लिए आप क्या लगाएंगे, हाउ लॉन्ग, और हाउ लॉन्ग को क्या बोलेंगे आप कब से, तो हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन, और मुझे के लिए आप लगाएंगे मी, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन मी। आप मुझे कब से जानते हो। बाय द वे अगर आप पूछना चाहते हैं सेंटेंस को कि आप मुझे कब से जानते हो, उसे कब से जानते हो, तो उसे के लिए हिम लगाएंगे, और लड़की की बात करें आप उसे कब से जानते हो तो आप लगाएंगे हर। क्या बोलेंगे, आप उसे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम। और आप मुझे कब से जानते हैं, बताइए कब से जानते हैं। अब आपको इसका आंसर भी देना होता है कि सर मैं आपको कब से जानता हूं, तो पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, इसको समझ लीजिए, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम। आप मुझे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन मी। और आप उसे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हर। ये देखिए पहला फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पर बताया, फिर दूसरा तरीका आपको ये बताया, सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से बातें, ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। अब जिसमें यहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे इसमें तातीते आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस होगा, इसको कैसे बोलेंगे, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो पे बने रहिए हमारे साथ, सारे कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर करके चलता रहूँगा। इस प्रकार के वाक्य कब से जानते हो, तो आंसर क्या आता है कि मैं उसे 4 महीने से जानता हूँ, और मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, 4 महीने से जानता हूँ। तो जब इस तरह के वाक्य आपके सामने आते हैं तो ये जो आपके वाक्य बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनते हैं। क्यों, क्योंकि इसका अंतर हमें समय को दर्शाने के साथ किया जाता है। बचपन से जानता हूं, या फिर आप कह सकते हैं 2 महीने से जानता हूं, और जिसमें समय दिया जाता है वो 2 तरह के टेंस बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पर
इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना होता है। क्यों करना होता है वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बता के चलूंगा। सिंपल यहां पर ध्यान देंगे, आप उसे कब से जानते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन मी, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हर। अब इसका आंसर क्या होगा, सर मैं आपको बचपन से जानता हूं, मैं आपको शुरू से जानता हूं, या मैं आपको 2 साल से जानता हूं। सर जब से आप चैनल पे आए हैं तब से मैं आपको जानता हूं। आप 4 दिन से आए हैं या 1 हफ्ते से आए हैं, मैं तभी से जानता हूं, इससे पहले मैं आपको नहीं जानता था। तो क्या बोलेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन बनता है कि आप कब से जानते हैं, तो आपने फॉर्मूला लगाइए। अब आप कहना चाहते हो कि मैं आपको बचपन से जानता हूं, तो सिंपल आप क्या लगाएंगे, या बोल सकते हैं मैं आपको 2 महीने से जानता हूं। तो देखेंगे, तो आप सिंपल लगाएंगे आई हैव नोन यू। अब यहां पर क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस आई हैव नोन यू सिंस। आने वाली वीडियो में आपके साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि सिंस क्यों आएगा और फॉर क्यों आएगा। अभी आप लोग बने रहिए चैनल पर। आई हैव नोन यू सिंस आप लगा सकते हैं जन्म से बर्थ, आई हैव नोन यू सिंस बर्थ। मैं आपको बचपन से जानता हूं, तो वोकैब भी बढ़ाइए, जन्म के लिए आता है बर्थ, और बचपन से के लिए आप लगाएंगे चाइल्डहुड। क्या लगाएंगे, चाइल्डहुड। सर मैं आपको बचपन से जानता हूं, आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। मैं आपको शुरू से जानता हूं, शुरू से के लिए बिगिनिंग, BEGINNING। देखेंगे आप लोग कि सर मैं आपको जन्म से जानता हूं, आई हैव नोन यू सिंस बर्थ। मैं आपको बचपन से जानता हूं, आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। मैं आपको शुरू से जानता हूं, आई हैव नोन यू सिंस बिगिनिंग। ये देखेंगे, तो अब मैं आपको जानता हूं तो आपने यू लगाया, और आप बोलेंगे मैं उसे जानता हूं, तो यहां पर आप यू के स्थान पर हिम लगाएंगे, आई हैव नोन हिम। और लड़की की बात कर रहे हैं तो आप लगाएंगे हर। समझिए, अगर आप यू की बात करें कि मैं आपको जानता हूं तो यू लगाएंगे, मैं उसे जानता हूं तो आप लगाएंगे हिम, और लड़की की बात कर रहे हैं तो आप लगाएंगे हर। तो मैं आपको बचपन से जानता हूं, आई हैव नोन यू सिंस बर्थ, आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड, आई हैव नोन यू सिंस बिगिनिंग। अब आप देखेंगे वह आपको कब से जानता है, वह आपने यहां पर देखा, आप उसे कब से जानते हो, आप मुझे कब से जानते हो, लेकिन वह मुझे कब से जानता है या वह आपको कब से जानता है। तो सिंपल क्या लगाएंगे आप लोग, हाउ लॉन्ग। कब से के लिए क्या लगाएंगे, हाउ लॉन्ग हैज, यहां पर हैज लगाएंगे क्योंकि बात कर रहे हैं ही के बारे में, हाउ लॉन्ग हैज ही। अब आप लगाएंगे नॉन, हाउ लॉन्ग हैज ही नॉन यू। वह आपको कब से जानता है, हाउ लॉन्ग हैज ही नॉन यू, और वह मुझे कब से जानता है तो मी लगाएंगे। तो बात करेंगे वह मुझे जानता है तो ही हैज नॉन, यहां पर लगाएंगे ही हैज नॉन मी, ही हैज नॉन मी। अब आप देखेंगे फॉर 1 मंथ, आप लगाएंगे 1 मंथ, 1 महीने से जानता है, और 1 महीने के अलावा आप लिख सकते हैं जितना भी आप समय से लिखना चाहते हो। तो वह मुझे 4 साल से जानता है, ही हैज नॉन मी फॉर, यहां पर लगाएंगे फॉर, और 4 के लिए आप लगाएंगे फॉर, और ईयर्स आप यहां पर लगाएंगे। तो सिंपल आप देख के चलेंगे, ही हैज नॉन मी फॉर 4 ईयर्स, वह मुझे 1 महीने से जानता है, ही हैज नॉन मी फॉर 1 मंथ। वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है पिछले साल से, तो आप सिंपल बोलेंगे शी हैज, क्या लगाएंगे नॉन, शी हैज नॉन मी, शी हैज नॉन मी सिंस, लगाएंगे लास्ट ईयर, यहां पर लगाएंगे शी हैज नोन मी सिंस लास्ट ईयर। अब आप बोलना चाहते हैं कि मैं वहां हो आया हूं या मैं दिल्ली हो आया हूं, तो इस तरह के सेंटेंस मैं आपको बता भी चुका हूं। तो आप सिंपल आप फिर से समझ लीजिए कि मैं वहां हो आया हूं, तो मैं दिल्ली हो आया हूं, मैं गाजियाबाद हो आया हूं, मैं उसके पास हो आया हूं। तो सिंपल आप बोलेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन देयर। क्या बोलेंगे, सर मैं वहां हो आया हूं, आई हैव बीन देयर। बोलना चाहते हैं कि मैं दिल्ली हो आया हूं, तो देयर के स्थान पर आपको क्या लगाना, दिल्ली। मैं दिल्ली हो आया हूं, आई हैव बीन टू दिल्ली। सिंपल क्या लगाएंगे, आई हैव बीन टू दिल्ली। मैं मुंबई हो आया हूं, आई हैव बीन टू मुंबई। अब क्वेश्चन बनेंगे, आप वहां हो आए हो, तो आपके लिए यू लगाएंगे, यू हैव बीन, यू हैव बीन। अब जहां आप हो आए हो वहां पर आप लगाएंगे यू हैव बीन टू दिल्ली। वह वहां हो आया है, तो सिंपल क्या लगाएंगे, ही हैज बीन, क्या लगाएंगे, ही हैज बीन देयर। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आप वहां हो आए हो, क्या आप दिल्ली हो आए हो, तो क्या बनाएंगे, हैव यू, सिंपल आप बोलेंगे बीन, हैव यू बीन टू दिल्ली,
हैव यू बीन टू दिल्ली? क्या आप गाजियाबाद हो आए हो? हैव यू बीन टू गाजियाबाद? क्या आप मुंबई हो आए हो? हैव यू बीन टू मुंबई? है के लिए आप क्या लगाएंगे? ही, और सिंपल आप लगाएंगे हैज़, और फिर आप लगाएंगे बीन, ही हैज़ बीन टू कॉलेज हो आया तो कॉलेज, स्कूल हो आया तो स्कूल, और जहाँ पर भी होके आ चुका है, ही हैज़ बीन टू ऑफिस, ही हैज़ बीन टू दिल्ली, ही हैज़ बीन टू अमेरिका। आप अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने दोस्तों के साथ बोलोगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उतना आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा। मोस्टली क्या होता है, आप जानते काफ़ी कुछ हैं, लेकिन आपका हेजिटेशन आपको बोलने से रोकना है। रोकता क्यों है? क्योंकि आपके माइंड में यही बात आती है, जो हम वाक्य बोल रहे हैं, जो हम बात कहना चाह रहे हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर देना होता है। इस तरह के फॉर्मूले आप लोग यूज़ करके चल रहे हैं। मैंने, क्या कभी आप मुंबई गए हो? तो क्या कभी आप मुंबई गए हो कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर, हैव यू एवर बीन, क्या लगाएंगे? हैव यू एवर बीन टू, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, अमेरिका? क्या आप कभी गए हो? क्या आप ही वहां पर हो आ चुके हो? तो हैव यू एवर बीन टू। अब आप बोलेंगे मैं वहां कभी नहीं गया हूं, आई हैव नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं, लेकिन बोलना चाहते कभी भी नहीं गया हूं, तो जरा शब्दों पे ध्यान देंगे। मैं वहां कभी भी नहीं गया हूं, आई हैव नेवर एवर, क्या लगाएंगे? आई हैव नेवर एवर। इसका मतलब क्या है? क्या आप कभी वहां हो आए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? तो क्या बोलेंगे? मैं वहां कभी नहीं गया हूं, मैं मुंबई कभी भी नहीं गया हूं, आई हैव नेवर एवर बीन, आई हैव नेवर एवर बीन। अब जहां बोलना चाहते हैं टू जोड़ेंगे आप लोग, आई हैव नेवर एवर बीन टू। अब जहां आप बोलना चाहते हैं वहां पर आप बोलेंगे आई हैव नेवर एवर बीन टू। क्या वह कभी वहां हो आया है? तो सिंपल लगाएंगे हैज ही एवर, हैज ही एवर बीन, हैज ही एवर बीन टू दिल्ली, हैज ही एवर बीन टू दिल्ली? क्या बोलेंगे? हैज ही एवर बीन टू दिल्ली? यस, वह दिल्ली हो आया है, ही हैज बीन टू दिल्ली, ही हैज बीन टू दिल्ली। क्या आप कभी अमेरिका गए हो? हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका? या आप कभी अमेरिका देखा है आपने? इस तरह के सेंटेंस जब भी आप बोलते हैं तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होता है। तो सिंपल वे में आपने समझा, मैं वहां हुआ हूं, आई हैव बीन देयर, आप वहां हो आए हो, यू हैव बीन देयर, वह वहां हो आया, ही हैज बीन देयर। तो क्या आप दिल्ली हो आए हो? हैव यू बीन टू दिल्ली, ही हैज बीन टू दिल्ली। और इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव और क्वेश्चन पूछने के लिए आपको ये फॉर्मूले यूज करने होते हैं। ये पूरा मेथड मैंने आपको समझाया। अब मैंने बात की थी कि प्रॉपर वे में वीडियो को वॉच करना है। अगर आपने वॉच किया होगा तो आप मेरे क्विज को आंसर दे सकते हैं। क्विज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर सही करके समझाना है, सही करके आपको लिखना है। वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग, और इसी के साथ आप मुझे बताएंगे कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्विज आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। क्विज आप तभी दे पाएंगे जब आप वीडियो को प्रॉपर वे में वॉच करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको मैंने पहले बताया था, वॉच करना है। यहाँ पर देखेंगे, अब क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू, यहाँ पर डैश छोड़ेंगे मी। कौन सा वर्ब यहाँ पर, कौन सा एक्शन आप लगाएंगे? पहला ऑप्शन है आपका नो, दूसरा आपका KNEW लिखेंगे आप लोग, KNEW, ये फिर आपका KNOWING, और दूसरा आपका रहेगा KNOWN। 4 ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में आपको हमें लिख के बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका सही रहेगा, ABCD। आंसर आप समझ लेंगे, आंसर 4 आपके सामने लिखे हैं। क्वेश्चन आपका हाउ लॉन्ग हैव यू, अब डैश छोड़ेंगे मी। दूसरा आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे आई हैव नॉन हिम, डैश छोड़ेंगे यहाँ पर, आई हैव नॉन हिम, डैश छोड़ेंगे 2010। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन में आपके सामने लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। पहला ऑप्शन है आपका 4, और दूसरे में आप लिखेंगे सिंस। 2 में से आपको एक चूज करना है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। आई हैव नॉन हिम, डैश छोड़ेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, या फिर आप सिंस का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो ये वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पूरी तरह से। स्पोकन क्लास आप सीख रहे हैं, तो इस तरह से क्विज मैंने आपके सामने रखा है, जो आपको प्रॉपर वे में कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा।
तो ये मैंने कोशिश की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरी तरह से समझाने की। टोटल प्रैक्टिकल क्लास मैंने दी हैं और ये नोट्स आप बनाएंगे और ये नोट्स बनाने के बाद ये सेंटेंस, ये फॉर्मूले आप अपने दोस्तों के साथ यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा नए टेंस के साथ, नए मेथड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।